आम आदमी पार्टी एमएलए अमनतुल्लाह खान से जुड़ी ये बड़ी जानकारी। अमनतुल्लाह खान के घर पर ईडी की छापेमारी जारी है और उनके आवास के अंदर ईडी की टीम अभी मौजूद है। ईडी अधिकारियों से अमनतुल्लाह खान की बहस भी हुई। उन्होंने कहा कि मुझे गिरफ्तार करने के लिए ईडी आई है, मुझे परेशान किया जा रहा है, आम आदमी पार्टी के नेताओं को परेशान किया जा रहा है। ओखला सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक अमनतुल्लाह खान, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स उनके घर के बाहर मौजूद है। ये तस्वीरें हम उनके आवास के अंदर की भी आपको दिखा देते हैं। वीडियोग्राफी देखिए डॉक्यूमेंट्स की जा रही है। पुलिस मौके पर मौजूद है, ईडी की टीम मौके पर मौजूद है और सर्च वारंट उनके पास है। सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अमनतुल्लाह खान अपने रूम में देखिए मौजूद है। उनके 3 कमरे का ये फ्लैट जिसके अंदर ईडी की टीम भी अभी मौजूद है। हालांकि जांच चल रही है। अमनतुल्लाह खान का दावा है, जो वीडियो उन्होंने जारी किया उसके हिसाब से, कि ईडी उनको अरेस्ट करने के लिए वहां आई है। 3 तस्वीरें अब हम आपको दिखाते हैं इस पूरे मैटर से जुड़ी हुई। पहली तस्वीरें, अमनतुल्लाह खान के घर पर रेड चल रही है। अपने घर के अंदर ही बंद है अमनतुल्लाह खान, अपने कमरे में देखिए उनकी मौजूदगी है। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वीडियोग्राफी हो रही है डॉक्यूमेंट्स की, और जो ईडी की रेड पड़ रही है उसकी वीडियोग्राफी हो रही है। तीसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उनके आवास के बाहर की, जहां पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती है। और यहाँ देखिए पैरामिलिट्री के जवान उनके आवास के बाहर सुबह 6 बजे से मौजूद है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा एक बार फिर से हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं। सुबह से वो हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रमोद, कब तक चलने वाली है ईडी की ये रेड, और अभी तक कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है अंदर खाने, क्या क्या जांच हुई है, कुछ मिला ईडी को? देखिए, इस वक्त हम बिल्कुल अमनतुल्लाह खान के जो जामिया नगर स्थित जो उनका घर है, आवास है, उसके बाहर ही मौजूद है। पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को जो है बिल्कुल एंट्री गेट पे तैनात किया हुआ है। ईडी के अधिकारी जो है वो घर के अंदर है। जो सर्च वारंट लेकर ईडी की टीम सुबह करीब 6:30 बजे यहाँ पर पहुँची थी और काफ़ी देर तक जो है जद्दोजहद घर के अंदर एंट्री को लेकर हुई थी। और ईडी के अधिकारियों ने बताया कि उनके पास सर्च वारंट है और वो सर्च करने के लिए यहाँ पर आए हैं। आखिर में 8:20 के करीब जो है ईडी के अधिकारियों को एंट्री मिली। उससे पहले लोकल पुलिस को बुलाया गया, उन्होंने बात की, समझाया और कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है और आपको कोऑपरेट करना चाहिए। अगर ईडी वारंट लेकर यहाँ पर आती है और वो सर्च करना चाहती है तो उसे उसकी ड्यूटी करने दी जानी चाहिए। जिसके बाद ईडी के अधिकारी जो है वो अंदर गए और अब थोड़ी देर पहले जो है एक दिल्ली पुलिस की QRT है और साथ में ईडी की गाड़ी है, उन्हें बिल्कुल मोड़कर जो है बाहर जाने वाले रास्ते की तरफ लगा दिया है। यानी कि हलचल बढ़ गई थी कि कहीं अमनतुल्लाह खान को ईडी अपने साथ लेकर तो नहीं जा रही, क्योंकि दिल्ली वक्फ बोर्ड का ये मामला है जिसकी PMLA सेक्शन के तहत ईडी इसकी जांच कर रही है। हालांकि जो FIR दर्ज हुई थी वो CBI ने और दिल्ली की ACB ने की थी, और उसी के बाद जो है जब इस पूरे मामले में प्रोसीड ऑफ क्राइम या फिर मनी लॉन्ड्रिंग का शक हुआ और जो चीज़ें निकल के सामने आई थी कि करीब चेयरमैन रहते हुए अमनतुल्लाह खान ने वक्फ बोर्ड में करीब 32 ऐसी नियुक्तियां थी जो कि नियम कायदों को ताक पर रख के की गई थी। यानी कि पूरी तरीके से वो गैरकानूनी थी और दिल्ली वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी थी उस प्रॉपर्टी से जो पैसा हासिल होता था किराए पे देने के एवज में, और जिनकी नियुक्ति की गई थी उनसे भी कैश में काफ़ी मोटा पैसा लिया गया था। करोड़ों रुपए इस पूरी मतलब जो अवैध नियुक्तियाँ थी या फिर जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन थी उससे कमाए गए थे। यानी कि प्रोसीड ऑफ क्राइम का पता लगाने के लिए ईडी ने एक केस दर्ज किया था और करीब फरवरी मार्च में कई समन जो है अमनतुल्लाह खान को दिए गए थे, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए कहा गया था। लेकिन अमनतुल्लाह खान ईडी के सामने पेश होने की बजाय जो वो दिल्ली हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, वहाँ से भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली। अग्रिम जमानत लेने वो गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर जांच एजेंसी आपको पूछताछ के लिए बुला रही है तो आपको पूछताछ में शामिल होना चाहिए और अपना पक्ष रखना चाहिए। जिसके बाद 18 अप्रैल को करीब 13 घंटे ईडी ने अमनतुल्लाह खान से पूछताछ की थी। उसके बाद देर रात उन्हें छोड़ा गया था। इसी मामले में वक्फ बोर्ड के में हुई अनियमितताओं और जो पैसा के लेन देन को लेकर करप्शन था उसको लेकर ACB ने भी अमनतुल्लाह खान के इस घर पे रेड की थी और इस दौरान जो है अलग अलग जगहों से जो है काफ़ी ज़्यादा कैश और जो अवैध हथियार भी मिले थे। अमनतुल्लाह खान बाकायदा गिरफ्तार हुए थे और भी लोग इसमें गिरफ्तार हुए थे जिनको राउज़ एवेन्यू कोर्ट से ज़मानत बाद में मिल गई थी।
फिलहाल जो है ईडी की टीम अमानतुल्लाह खान के घर के अंदर मौजूद है और खुद पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस के जवान हैं जिन्होंने इसे पूरी गली को कॉर्डन ऑफ कर दिया है ताकि कोई किसी तरीके का विरोध जो है ईडी के काम में ना डाल सके। और इसके लिए पुलिस की जो टीम्स हैं वो जितने भी एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट है इस गली के वहाँ पे तैनात हैं। गाड़ियाँ यहाँ पर इस पर बिल्कुल अलर्ट मोड पे लगी हुई है कि अगर अमानतुल्लाह खान को अपने साथ पूछताछ करने के लिए ईडी हेडक्वार्टर ले जाने के लिए ईडी की टीम निकलती है तो कोई भी रुकावट उनके को ले जाने में ना हो पाए, इस बात का ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन फ़िलहाल ईडी को क्या अभी तक सर्च ऑपरेशन के दौरान मिला इसकी कोई जानकारी अभी तक शेयर नहीं की गई है, क्योंकि अभी तक जो सर्च ऑपरेशन है वो चल रहा है, यानी कि तो तलाशी है घर के अंदर वो ले रहे हैं, कुछ दस्तावेज़ हैं उनको देखा जा रहा है और इस पूरी सर्च की जो है बाकायदा वीडियोग्राफी भी हो रही है। और लेकिन 8 साल हो गए हैं प्रमोद, अब 8 साल से कभी एसीबी की जांच, कभी सीबीआई, कभी ईडी की जांच, अब तक ईडी की अगर जांच की बात करें, क्योंकि ईडी की टीम मौके पर अभी मौजूद है, जांच कर रही है, ईडी को क्या क्या मिला है अभी की बात नहीं कर रही हूँ मैं, जब से जांच शुरू की है उन्होंने तब से। तो इस मामले जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जो केस दर्ज किया था उसके तहत जो प्रोसीड ऑफ क्राइम था, यानी कि जो अपराध से अर्जित आय थी उसको किस तरीके से दूसरी जगह पर जो है वो दूसरे लोगों के नाम पे संपत्ति खरीदी गई या फिर उस पैसे को इन्वेस्ट किया गया, इसकी जानकारी ईडी को मिल चुकी है और ईडी ने इसकी को आगे बढ़ाने के लिए कई बार समन किया था अमानतुल्लाह खान को और उससे पूछताछ करना चाहती थी। लेकिन अमानतुल्लाह खान के से जो 18 अप्रैल को करीब 13 घंटे पूछताछ हुई थी उसमें भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला था, जिसके बाद अब ईडी की टीम ने कुछ और जो दस्तावेज थे, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में कुछ चीज़ें अगर सामने आती हैं तो उन कड़ियों को जोड़ा जाता है और ये एक तरीके से पीएमएलए का केस है, इसमें पूरा का पूरा मनी लॉन्ड्रिंग है या कि पैसा जो है या तो ब्लैक मनी था या वाइट में था, उसको किस तरीके से रूट किया गया है, कहाँ पे उसे किसके नाम पे इन्वेस्ट किया गया है, उसकी जानकारी, जो ऑनरशिप है, ये सारी प्रॉपर्टी या फिर जो संपत्ति है खरीदी हुई, उसकी सारी चीज़ें जुटाने के बाद वेरीफाई किया जाता है कि ये एक नंबर के पैसे से खरीदी गई है या इस पैसे को जो है 2 नंबर से कमाया गया है। तो उसके बाद ही ईडी जो है ऐसी संपत्तियों को या ऐसी चीज़ों को जो है वो अटैच्ड भी करती है आने वाले टाइम में। लेकिन इस मामले में क्योंकि अभी अमानतुल्लाह खान से पूछताछ हुई थी और काफ़ी सारे जो डॉक्यूमेंट थे या फिर जो बयान थे इस मामले में, जितने भी लोगों से पूछताछ हुई उनको वेरीफाई किया गया था और उसके बाद जब ईडी को ये लगा कि कुछ ऐसी डॉक्यूमेंट्स हैं जो अभी मिसिंग हैं, यानी कि इस कड़ियों को जोड़ने के लिए उन दस्तावेज़ों का या उन सवालों का जवाब मिलना ज़रूरी है। और इसी के बाद जो अरेस्ट से पहले जो अगर रिसर्च वारंट है वो लेके ईडी आई थी और यहाँ पर अभी सर्च की जा रही है और अगर ईडी को ये लगेगा कि संतोषजनक जवाब नहीं दे रहे, जांच में सहयोग नहीं कर रहे, तो ईडी अमानतुल्लाह खान को अपने साथ ईडी हेडक्वार्टर लेके जा सकती है और कस्टोडियल इंट्रोगेशन के नाम पे उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। लेकिन फ़िलहाल जो है ईडी का रुख क्या होगा इस पर नज़र बनी हुई है, क्योंकि ईडी की टीम अभी बिल्कुल उनकी गिरफ्तारियां होती है या फिर नहीं होती है ये देखना होगा और ईडी की जब जांच पूरी हो जाएगी, रेड पूरी हो जाएगी, तो ईडी को क्या मिलता है वहां से ये भी देखना होगा। पहली रेड नहीं है, ईडी पहले भी एक बार आप विधायक के परिसरों पर छापे मार चुकी है। आप नजर बना के रखिए। प्रमोद, आपसे हम अपडेट्स लगातार लेते रहेंगे। शुक्रिया फिलहाल आपका इन सारी जानकारियों के लिए।